श्री हरि ओम तत्सत। नमस्कार। भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। बैकुंठ धाम में क्षीर सागर के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शेष सैया पर विराजमान थे। उनके चरणों में गरुड़ देव नतमस्तक होकर बैठे थे। गरुड़ का मन एक सवाल से व्याकुल था। उन्होंने श्री हरि से निवेदन किया, हे देवाधिदेव सर्वेश्वर, जीव मरण धर्मा है, यह तो सब जानते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है? कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक, और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, यह अत्यंत गूढ़ सवाल है। मैं तुम्हें वही रहस्य सुनाऊंगा जो स्वयं ब्रह्मा, महादेव और अन्य देवताओं ने भी सुना है। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। सत्कर्म करने वाले स्वर्गगामी होते हैं, पाप कर्म करने वाले नरकगामी होते हैं। जो भक्ति और ज्ञान के साथ जीवन जीते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा, करो कर्म भले या बुरे, परंतु परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। सर्वम कर्मानुरूपेण फलम प्राप्यते नरः। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। एक नगर में दो मित्र रहते थे, धर्मनंद और पापनंद। धर्मनंद सच्चा, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसने जीवन भर सत्य का पालन किया, भूखों को भोजन कराया और सदैव धर्म के मार्ग पर चला। पापनंद इसके विपरीत था। वह लोभी, स्वार्थी और क्रूर था। उसने निर्धनों का शोषण किया, माता पिता की अवहेलना की और अन्याय से अर्जित धन से विलासिता भोगी। समय बीता और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत प्रकट हुए। धर्मनंद को वे फूलों की वर्षा के साथ ले गए, जबकि पापनंद को काले धुएं में बांधकर यमलोक की ओर खींचा। यमराज के सिंहासन के समक्ष धर्मनंद और पापनंद को प्रस्तुत किया गया। यमराज ने धर्मनंद से कहा, वत्स, तूने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया। तेरे पुण्य कर्म तुझे स्वर्ग ले जाएंगे, जहां इंद्र और देवगण तेरा स्वागत करेंगे। तभी पापनंद कांपते हुए बोला, महाराज कृपा करें, मुझे एक अवसर दे, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे पापनंद, अब पश्चाताप का समय नहीं। यह जगत एक विशाल यंत्र की भांति है, जिसमें प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। तूने अपने जीवन में जो भी किया उसका फल अब अवश्य मिलेगा। न ही कर्म विपाकस्य काल कश्चित व्यतिक्रम। कर्म के फल को भोगने में कोई बचाव नहीं, न ही समय को टाला जा सकता है। पापनंद की आत्मा को नरक की यातनाओं के लिए ले जाया गया। स्वर्ग और नरक का दृश्य। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ सुनो, स्वर्ग और नरक केवल कल्पनाएं नहीं, अपितु कर्मों का दर्पण है। स्वर्ग का मार्ग पुण्यात्माओं के लिए सुगंधित पुष्पों से भरा हुआ होता है। वहां अप्सराएं स्वागत करती हैं, देवगण साथ होते हैं और सत्कर्मों का अमृत फल मिलता है। नरक का मार्ग अंधकार में कष्टदायक और कांटों से भरा होता है। वहां जीव को उसकी करनी का दंड मिलता है। सर्वे धर्मार्थ संयुक्ता पुण्य पापानुसारता। प्रत्येक जीवात्मा अपने धर्म और अधर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या नरक से बचने और मोक्ष प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, हाँ, उपाय है। सत्य, अहिंसा और परोपकार का पालन करो। भगवान का स्मरण करो, भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करो, गरीबों की सेवा करो, अन्नदान, जलदान और विद्यादान करो। किसी भी स्थिति में अधर्म का साथ मत दो। गुरुजनों और माता पिता की सेवा करो। जो मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गरुड़, यह कथा संसार के हर मनुष्य तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे धर्म का महत्व समझें और पाप से बचें। गरुड़ पुराण का संदेश।
कर्म ही असली धन है। सत्य और भलाई का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। नरक और स्वर्ग यही है, जीवन के कर्मों में ही छिपे हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और इस ज्ञान को लोक कल्याण के लिए संसार में फैलाने निकल पड़े। यह कथा आपको धर्म और अधर्म का भेद सिखाती है। यह समझाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह हमें सत्कर्म की प्रेरणा देती है। जय श्री राम, जय हिंद।